हेलो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर हमारी है 47। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस और हमारी जो क्लास है वो है 9th क्लास। जो इसकी डेट है आज हमारी वर्कशीट की वो है 21 अक्टूबर 2020। बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी वर्कशीट में भी किया है, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने जो अपनी वर्कशीट थी उसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। वो भी क्या है हमारे जो है वो सिंपल टिश्यू में आते हैं। तो आज हम क्या है उससे आगे का चैप्टर क्या पढ़ेंगे, हम एपिडर्मिस। क्या पढ़ेंगे हम? एपिडर्मिस। अच्छा बच्चों, आपसे एक मतलब रिक्वेस्ट है या आप एक बात मान लीजिए, क्या है कि जो भी आपका टॉपिक ये वर्कशीट में आता है उसको आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है आप उसमें से भी ये टॉपिक पढ़िएगा। तो आपका जो स्टडी है इस टॉपिक को लेकर समझ है वो क्या है दुगनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो ये ज्ञान है ये अपनी दीदी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आज भी पूछ रहा है। क्या है कि जिज्ञासा दीदी, हाउ आर प्लांट्स एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि जो प्लांट है अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे कर पाते हैं। अब जो ये बच्ची जो जिज्ञासा दीदी है जवाब देती ज्ञान, प्लांट्स हैव प्रोटेक्टिव टिश्यू फॉर दिस पर्पस। क्या है कि जो वो क्या जवाब देती है कि जो प्लांट होते हैं इसके लिए मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू रखते हैं। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट इज़ कवर्ड बाय द टिश्यू, और जो प्लांट होता है उसका जो सारा सरफेस होता है वो कौन से टिश्यू के थ्रू कवर्ड होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। देयर मेन टास्क इज़ प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो मेन टास्क होता है, मेन काम होता है, उसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करना होता है। दे आर आल्सो सिंपल टिश्यू बट देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सपोर्टिव टिश्यू। ये भी क्या है, एक सिंपल टिश्यू है बट इनका जो फंक्शन होता है डिफरेंट फ्रॉम द सपोर्टिव टिश्यू। एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये 3 टाइप्स से कौन से? एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कोर्क। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू को पहले आप समझिए। जैसे आपकी जो स्किन है, जो आपकी जो बॉडी है वो क्या है, कवर्ड बाय द स्किन, त्वचा से कवर्ड है। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी भी जो स्किन होती है, उनकी जो बाहर की कवर होती है, वो भी सरफेस होता है, वो भी क्या होता है, एक एपिडर्मिस या एक प्रोटेक्टिव टिश्यू से होती है, कवर होती है। ठीक है ना। और ये जो क्या काम करते हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। इनका टास्क यही होता है कि ये प्रोटेक्ट करे। जैसे बॉडी गार्ड का काम या किसी गार्ड का काम क्या होता है कि किसी को प्रोटेक्ट करना, ऐसे ही जो हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका जो काम होता है वो भी क्या होता है, टिश्यू प्लांट को कवर करना। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने काइंड्स के होते हैं? एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड द कोर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो अब पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है ना। व्हाट इज एपिडर्मिस? क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द रूट्स आर कवर्ड बाय एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या है? प्लांट के हर पार्ट कौन सा, जैसे फ्लावर, लीव्स, आउटर लेयर ऑफ द रूट, सब कौन सी एक एक्सटर्नल लेयर के द्वारा जो है कवर्ड होते हैं, उसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। जैसे हमारी स्किन भी क्या है, हमारी बॉडी को कवर कर रही है। ठीक है ना, एक्सटर्नल से। ऐसे ही जो प्लांट के सारे पार्ट होते हैं वो भी किसके, जैसे लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, स्टेम हो गए, रूट हो गए, किसके द्वारा कवर्ड है? वो एपिडर्मिस के द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारा? मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर फ्लैट, मतलब किसकी? दीज मतलब एपिडर्मिस की अधिकतर जो सेल होती हैं वो फ्लैट होती हैं, ऐसे मतलब फ्लैट बिल्कुल। एंड देयर आउटर सेल वाल इज थिकर देन इनर सेल वाल, और जो उसकी आउटर सेल वाल होती है थिकर, जो जैसे आपकी 2 सेल है, इसकी ये वाली बाहर क्या होगी, ये बहुत थिकर होगी, और जो अंदर वाली होगी वो थिन होगी। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूसेस अ लेयर नोन एज क्यूटिकल ऑन इट। जो एपिडर्मल जो एरियल पार्ट की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, जैसे ये एरियल पार्ट में है, ये क्या है, ये एक दूसरी लेयर क्यूटिकल भी जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच ऑफन सीक्रेट है वैक्सी वाटर सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिकिन। जो क्या करता है, ये वाटर, जैसे आप पॉलीथीन होती है, अगर आप पॉलीथीन पे आप पानी डालते हैं तो क्या पॉलीथीन पे पानी वो रखा रह जाता है? नहीं, वो क्या होता है, फिसल जाता है, वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही क्या है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूस करती है एक
दूसरी लेयर जिसका नाम है क्यूटिकल, और विच ओफन, और जो सिक्रीट करती है वैक्सिस और वाटर रेजिस्टेंस, मतलब जिसमें वाटर वो रेजिस्टेंस होता है, वाटर उसमें नहीं घुसता है, वो क्या होता है क्यूटीन। एंड इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ डेजर्ट प्लांट। और ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं इनमें अधिकतर हमें देखा जाता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट प्लांट, आपको पता है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो अधिकतर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, और वहाँ पे वैसे ही जो हमारे पानी की वाटर की हमारे पे कमी है, इसलिए ही उस वाटर के लॉस को बचाने के लिए ही क्या है वहाँ पे इस टाइप की जो है लेयर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई। और इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, प्रोटेक्शन देता है कि कैसे, बाय लॉस ऑफ वाटर का लॉस कम करके, मैकेनिकल इंजरी और इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई, जो पैरासाइटिक फंजाई होते हैं उनके इन्वेजन से क्या है इसको प्रोटेक्शन देता है। कौन? हमारी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्या है, क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन। जो क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस है ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होती है आपका, लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है ये लॉस ऑफ वाटर का लॉस हो जाना ही, ये कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन। और ये भी क्या है जब क्यूटिकल है, आपको पता है क्यूटिकल है तो वैक्सी सब्सटेंस भी क्या करेगी, सिक्रीट करेगी, और जिससे क्या है उसका जो पानी का जो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है वो भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट अब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक सोइल, ये जैसे हमारी सोइल हो गई, ये सोइल के नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम रूट बोलते हैं, ये रूट सिस्टम बोलते हैं, और ये हमारा शूट सिस्टम होता है। जो ये रूट होती है हम यहाँ पे छोटे छोटे क्या आते हैं, माइन्यूट रूट हेयर्स होते हैं। एंड दे और इनका रूट हेयर से काम क्या होता है, दे इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द वाटर। और ये जो रूट्स के थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसकी कैपेसिटी को बड़ा करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई तार सीधा है तो इसमें ज़्यादा जगह नहीं घेर रहा, मतलब ज़्यादा जगह घेर रहा है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो ये पढ़ा, हमने अभी एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, और हमें ये लीव का हमें एक सेक्शन दे रखा है जिसमें आप स्टोमेटा भी देख सकते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे एपिडर्मिस, क्लोरेन काइमा, जिसमें हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये एपिडर्मिस, उसके ऊपर आप क्या दे रहे हैं, क्यूटिकल, जो आपकी ये है। ठीक है, इसके बाद हमने एपिडर्मिस पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा जो है एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स हैव टीनी पोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमेटा। ये आपका क्वेश्चन जैसे आपके वर्कशीट में भी है कि स्टोमेटा वेयर दे आर फाउंड, आप क्या लिखेंगे कि दे आर फाउंड इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एपिडर्मल लीफ है और इसके बीच में क्या है, स्टोमेटा आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, स्टोमेटा आ रहा है हमारा। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी बीन्स लाइक स्मॉल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। और ये जो पोर्स होते हैं, जो आप ये पोर्स दिख रहे हैं, ये कौन सी सेल के द्वारा, जैसे आपका ये पोर हो गया, ये क्या है, ये गार्ड सेल, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, जो इनको गार्ड करती है। ठीक है ना, इनके द्वारा ये कवर्ड होता है। और ये क्या होती है, बीन शेप, किडनी बीन, जैसे आपका राजमा होता है ना, राजमा भी क्या होता है, किडनी बीन शेप होता है, ऐसे ही इनकी जो है शेप होती है। दीज कंट्रोल्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो यही गार्ड सेल्स होती है हमारी ये वाली, यही क्या करते हैं, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को ये गार्ड करता है कि कब खुलना है कब बंद करना है, यही जो गार्ड सेल है यही इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्या है, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज़ टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये हमारा जो ये स्टोमेटा है ये ही क्या है, गैस के एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। आपको पता है कि हमारा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाता है, हमारा ऑक्सीजन, तो इसी पोर से क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और यहीं से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अंदर घुसती है। ठीक है ना, अंदर एंटर करती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो यूज़ होती है, और जो हमारी CO2 O2 होता है वो हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, और दे हेल्प इन ट्रांसपायरेशन, और ये ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टोमेटा है। ये आपने एपिडर्मिस से जो आपके पढ़ी है, एपिडर्मिस में बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे टीनी होल्स हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा हैं। और ये एक स्टोमेटा क्या है, आपको बड़ा करके दिखा रखा है, कैसा होता है ये, इसकी ओपनिंग होती है, इसके चारों तरफ क्या है, ये गार्ड सेल्स हैं, क्या है, ये गार्ड सेल्स होती हैं हमारी। ठीक है, और ये एपिडर्मिस और ये पोर है, इसके थ्रू क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और ट्रांसपिरेशन भी। तो हमने ये क्या पढ़ा, हमने ये अभी पढ़ा स्टोमेटा के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कोर्क।
अब हम पढ़ेंगे कोर के बारे में। क्या है? ऑल द प्लांट्स ग्रो ओल्डर, द टिश्यू ऑन द आउटर लेयर्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम बिकम हार्ड एंड कन्वर्ट इनटू कोर। क्या है? जो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होते रहते हैं, ओल्डर होते रहते हैं, जो टिश्यू ऑन द आउटर लेयर, जो रूट्स और स्टेम के आउटर लेयर बाहर के जो टिश्यू होते हैं, क्या वो एक हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम कोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्क। एंड दिस प्रोड्यूसेस अ मल्टी लेयर आउटर कवरिंग, और ये मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर, ऐसे ऐसे लेयर वाली एक कवरिंग को प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क ऑन द प्लांट। अब क्या है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन, ये एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है ये? सुब्रीन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय टिश्यू, ये टिश्यू के थ्रू क्या है? प्रोड्यूस होता है बिटवीन द सेल्स, और सेल्स के बीच में द सेल walls become thick and no intercellular space left between them and cells become dead, और क्या हो जाती है? सेल डेड हो जाती है। ये क्या है? सुब्रीन ही एक केमिकल सब्सटेंस जो है टिश्यू प्रोड्यूस करता है, और इसी के कारण क्या है? हमारी जो सेल है वो थिक और डेड हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? सुब्रीन का फंक्शन क्या है? सुब्रीन मेक्स द बार्क एंड कोर्क इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, मतलब इम्प्रीवियस मतलब होता है उनकी एंट्री नहीं देता, ठीक है ना। सुब्रीन ही मेक्स बार्क एंड कोर्क को क्या है? गैसेस और वाटर एक्सचेंज को इम्प्रीवियस बनाता है, उनको उनकी एंट्री नहीं देता। दस इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द जर्क एंड द वोंड, और इसीलिए इसी प्रकार से क्या करता है? ये प्लांट को क्या करता है? हेल्प करता है जर्क में और वोंड में, मतलब उनको झटका और चोट लगने से कौन बचाता है? सुब्रीन। तो बच्चों हमने ये आज क्या पढ़ा है? हमने एपिडर्मिस के बारे में, स्टोमेटा के बारे में और कोर के बारे में। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई हो। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? What are protective tissue and where they are located in plants? हम क्या लगे? प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू वो है जो प्रोटेक्टिव टिश्यू आर दोज विच प्रोटेक्ट प्लांट्स, ठीक है ना। और दीज आर फाउंड इन द, हमने फाउंड कहते हैं हमने लीव्स में, फ्लावर में, स्टेम में और आउटर लेयर ऑफ रूट्स। हमने क्वेश्चन आपके लिए लिख रखा है कि आपको मिले ना मिले तो हम लिखते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम? क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यूज are the one that helps in covering the surface of the leaves and the living cells of stems and roots। क्या है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू? क्या होता है? जो क्या है? दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स, और इनका मेन जो टास्क होता है वो क्या कहता है? प्रोटेक्शन करना किसका? प्लांट का। एंड द प्रोटेक्टिव टिश्यू आर यूजली प्रेजेंट इन आफ्टर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू आर दोज विच कवर द प्लांट टिश्यू एंड देयर मेन टास्क इज द प्रोटेक्शन होता है ऑफ द प्लांट। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? वेयर दे आर फाउंड इन फ्लावर्स, लीव्स एंड स्टेम एंड आउटर लेयर ऑफ द स्टेम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या है? ये आपको सारे मैंने बता दिए कि क्या क्या होते हैं एपिडर्मिस के फंक्शन के। एपिडर्मस सेल्स ऑफ एरियल पार्ट्स प्रोड्यूस अ क्यूटिकल, और क्यूटिकल प्रोड्यूस करती है, और क्यूटिकल क्या करता है? एक वैक्सी सब्सटेंस क्या है? सिक्रीट करता है जो वाटर रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन एरियल पार्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट। आपका ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन बाय पैरासाइटिक फंजाई। ये आपके सारे क्या फंक्शन हो गए। आप ये भी लिख सकते हैं क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन, या आप ये भी लिख सकते हैं। आपके सारे इसको समझा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो आप वो वाला फंक्शन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। हमने अभी शुरू में ही आपके वर्कशीट के शुरू में ही बताया था कि ये आपका क्वेश्चन आएगा। क्या है? कहाँ पे फाइंड होते हैं ये? एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। कहाँ पे? एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स में क्या है? हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि ये फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज CO2 and O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर। एंड द दूसरा फंक्शन इसका क्या है? दे हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। वो मैंने आपको समझा दिया कैसे गार्ड सेल होती है, यहाँ पे ये पोर होता है, ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वाई इज कोर्क हार्ड एंड व्हाट बेनिफिट्स डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। कि जो हमारा कोर्क है वो हमारा हार्ड क्यों हो जाए? ड्यू टू सबरीन। किसके कारण होता है हमारा हार्ड? हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू सबरीन, अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है ना। जो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुब्रीन, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? इज द केमिकल सब्सटेंस। इसी के कारण क्या हमारा कोक जो होता है वो हार्ड होता है। और इसका फंक्शन क्या है? आप फंक्शन यहाँ से लिख देंगे। दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द जर्क एंड द वुंड्स। आपके सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
और हमें ये भी नहीं भूलना है कि जो इसमें लिखा रहता है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, हमें जो हमारी महामारी चल रही है इससे बचना है हमें। तो हमें हमेशा, हम कहीं भी बाहर जाएं तो हमें क्या है, हमें मास्क वियर करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हमें अपने हाथ जो है रेगुलर, ठीक है ना, पानी और साबुन से हमें धोने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी छोटी सी वर्कशीट थी। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब करके आइएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बराबर में बेल आइकन भी होती है, उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास एकदम नोटिफिकेशन आएगा। चलो बच्चों, धन्यवाद, बाय, खुश रहिए हमेशा। और एक बार और आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय बच्चों।